वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल में, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है 2.4 से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। चलो आओ देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। हमें बताया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बहुत तरीके से हमारे लिए जो है हार्मफुल है। कैसे? जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिसीजेस होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स में, एनिमल्स में पाए जाते हैं। सम डिसीजेस कॉजेज, कुछ जो डिसीज होते हैं पाए जाते हैं, कैसे जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर गॉट पाइथोजेनिक। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं हम बोलते हैं पाइथोजेन। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं छोटे छोटे जो खाना बर्बाद करते हैं, कपड़े और लेदर भी खराब करते हैं। अब उसको देखते हैं कि कैसे कैसे वो चीजें होती है। डिसीजेस कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले हम ह्यूमन के अंदर देखते हैं कैसे होता है। पैथोजन एंटर इन अवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ। अब जो पैथोजन है वो कैसे हमारी बॉडी में होता है, जो एयर में प्रेजेंट होता है, वो एयर में प्रेजेंट होता है। हम सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त भी वो हमारे अंदर जा सकता है, पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त भी जा सकता है। और एक और तरीका है, अगर कोई ऑलरेडी इंसान जिसमें जो ऑलरेडी उसके कांटेक्ट में है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, अगर हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं या उससे मिलते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो उससे भी हमारे पास ये डिसीज आ सकती है। अभी देखते हैं कि माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ऐसे बताया गया जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसमें ऑलरेडी ये चीज प्रेजेंट होती है, तो हेल्दी पर्सन में इजीली थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। जो ऑलरेडी एक इंसान के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल डिसीजेस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होने वाली थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट, इसे हम बोलते हैं माइक्रो कम्युनिकेबल डिसीजेस। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम यहाँ पे कि क्या क्या होता है। कॉमन कोल्ड हो सकता है, चिकन पॉक्स होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, बहुत सारी बीमारी जो प्रेजेंट हो सकती है। अब हम देखते हैं पीपल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड, स्नीज, और फिर कहते हैं छींकना, जुकाम होना, फीवर होना, ये सारी चीजें भी क्या है हमारी जो है हम सीखते हैं, तो एयर में प्रेजेंट हो जाती है बैक्टीरिया, तो ये एयर में प्रेजेंट होने के कारण सामने वाले हेल्दी पर्सन को भी इफेक्ट कर सकती है। The virus may be entered the body of the healthy person while the breathing and called infection. अब इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हेल्दी पर्सन है उससे क्या होता है, ब्रीथिंग की वजह से ये सारी चीजें हो सकती है, मतलब सांस लेने के कारण हो सकती है। ऊपर देखते हैं कि क्या है। अब देखते हैं देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स। अभी हमने ह्यूमन देखा, अब हम इंसेक्ट और एनिमल देखते हैं व्हिच कैन बी कैरीज और डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोवेव। ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट एनिमल्स होते हैं जो कैरी करते हैं डिसीजेस को अपने साथ में, जैसे हाउस फ्लाई उड़ते रहते हैं, वो तो हवा में रहते हैं, हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, वो कहाँ बैठते हैं, गार्बेज में बैठते हैं, गंदगी में बैठते हैं, बहुत सारी गलत गलत जगह बैठते हैं जहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। पॉलिथीन स्टिक टू द बॉडीज, उनमें उनकी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होने लग जाते हैं। फ्लाई स्टिक अनकवर्ड फूड, मतलब जहाँ पे हम ऐसे खाना बिना ढके रख देते हैं उसमें बैठते हैं, तो ट्रांसफर हो सकते हैं गंदी जगह में बैठ के, फिर हमारे खाने वाली में बैठ गए, तो वो जो बैक्टीरिया उनमें प्रेजेंट है वो हमारे खाने प्रेजेंट हो सकता है और हमें भी वो बीमारी हो सकती है। When these flies sit on the uncovered food, they can be transferred to the participants. अब इसमें बताया गया जो फ्लाइज है वो अनकवर्ड है, फूड अनकवर्ड है, तो ट्रांसफर इजिली हो सकता है। ईटिंग द कंटेनिंग फूड इज लाइकली टू गेट सिक। अब ऐसा खाना जो ढका हुआ नहीं हुआ, बहुत टाइम से रखा हुआ है बाहर, उसमें कभी कोई बैठा है, कोई इंसेक्ट बैठा है, तो ये इससे हम बीमार हो सकते हैं, इजिली कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। इसमें यही बताया गया है जो अनकवर्ड हो आइटम उसे अवॉइड करना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैरिंग अ फीमेल एंडोफिनियस मॉस्किटोज, जो मॉस्किटोज है वो कैरी करते हैं गंदगी, बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी उसमें बैठते हैं, तो ये प्लीज इसमें जो कवर्ड फूड है कि आप वही खाइए। हाँ, तो आगे देखते ये है फीमेल एल्फोनियस मॉस्किटोज। और मॉस्किटोज ब्रीथ इन वाटर। सबको पता है जो मच्छर है वो किसमें उगते हैं, पानी में उगते हैं। हैंस इट कुड बी अ वाटर कलेक्टेड, जहाँ पे थोड़ा भी पानी कलेक्ट होता है, चाहे वो नालियों में हो, चाहे वो रोड के किनारे हो, चाहे वो हमारे कूलर में हो, चाहे वो फूल के पौधों में हो, वहाँ पे अगर पानी कलेक्ट रहा तो वहाँ पे धीरे 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 मॉस्किटोज के बच्चे आने लगते हैं, अंडे बहुत सारे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मॉस्किटोज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और वो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। Invite a mosquito from them.
दिस कैन बी लिस्ट ऑफ मेजर हेल्पफुल टू अवॉइड अ स्प्रेड। देखो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट आपको यहाँ पे दिखा रखी है जिससे हम बच ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा है ट्यूबरक्लोसिस। ह्यूमन डिसीज में ट्यूबरक्लोसिस में क्या है, बैक्टीरिया है ये, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एयर में। उसको कैसे बचा सकते हैं हम लोग कि कंप्लीट पर्सनल बालकनीज एंड प्रिटेंडिंग अवर, मतलब उसे कवर करके रख सकते हैं अपने घर को ताकि ना आए, उड़ के ना आए। चिकन पॉक्स देखो, ये भी क्या है, एक वायरस है, एयर कांटेक्ट की वजह से हो सकता है आराम से। पोलियो क्या है, ये भी एक वायरस है जो एयर कांटेक्ट और वाटर की वजह से हो सकता है, गंदा पानी की वजह से। क्लोरोफिल देख सकते हो, बैक्टीरिया है ये टाइप का। और ये क्या है, फूड और वाटर में मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, सैनिटरी हाथ मतलब हाथ नहीं धोएंगे अच्छे से, और अच्छा पानी नहीं पियेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, तो इसलिए हो सकता है टाइफाइड। अच्छा पानी ना खाने से, पीने से और खाना ना खाने से। और पानी मेनली टाइफाइड की वजह से आती है, पानी। हेपेटाइटिस क्या होता है, वायरस की वजह से हो जाता है। पानी अच्छा ना, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर नहीं पीना अच्छे से, जो हमारा पानी आर ओ का होता है वो ना पीना, ऐसे नॉर्मल नल का पानी पी लेना या सप्लाई वाला पानी पी लेना, वो भी बहुत अनहेल्दी होता है। अब मलेरिया देख सकते हो, मलेरिया क्या है, मॉस्किटो की वजह से होता है, फर्स्ट वाला सबको पता है। यूजिंग मॉस्किटो नेट, हमें मॉस्किटो नेट, अब आजकल तो बहुत सारी चीजें आने लगी है मॉस्किटो से रिलेटेड, लाइक मॉस्किटो मतलब एक्सरसाइज की जाती, मॉर्टिन, ऑल आउट, ये सारी चीजें लगाओ, प्रोटेक्ट करो अपने घर में। रात के टाइम, शाम के टाइम विंडोज क्लोज करो जिसकी वजह से मॉस्किटोज एंटर नहीं हो पाए। सम ऑफ द कॉमन डिसीजेस इफेक्टिंग ह्यूमन, बहुत सारी ऐसी कॉमन डिसीज होती है जो ह्यूमन को इजी हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, मैं खुद के थ्रू हो जाती है, जो इस टेबल में आपको दिखा है कि कैसे कैसे, मतलब एयर की कॉन्टेक्ट मॉस्किटोज सब आपको ऊपर प्रेजेंट है, आपको टेबल ऊपर अच्छे से देखना होगा। अब हम डिसीजेस कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, अब एनिमल्स में कैसे ये होता है। Several microorganisms not only cause disease in human and plants, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल्स में ही नहीं होते, साथ से प्लांट और ह्यूमंस में नहीं होते, एनिमल्स में नहीं होते, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, एंटरस इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया। इसमें बताया गया कि एक ये है, क्या कहते हैं, एनिमल है जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन को बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है फैलता है। फूट एंड माउथ डिसीज कैन बी कैटल बिकॉज ऑफ वायरस, और मुंह के द्वारा एंड क्या कहते हैं, फूट मतलब पैरों के फुट के द्वारा ये जो है वायरस है ये क्या फैल सकता है। Diseases caused in microorganisms in plants. Plant में कैसे होता है? Several microorganisms cause diseases in plants like bees, rice। अब हम खेत में उगाते हैं, उसमें किसी इंसेक्ट ने कुछ खा लिया, कुछ उसमें अपने यहाँ जो माउथ का है वो चीज डाल ली, तो बहुत सारी चीजें होती है। इससे क्या होता है, चीजें खराब होती है। शुगर केन, ऑरेंजेस, एप्पल साइड से उगती है ना, उगने वाली चीजों में भी क्या कीड़ा लगता है, इंसेक्ट लगता है। The diseases reducing yield in the seed crop। अब हमें एक्टिविटी 2.2 देखना है, which can be plant diseases and can be controlled by। यहाँ पे देखा रॉबर्ट कोच जो है 1876 में डिस्कवर करते हैं बैक्टीरिया को बचाने के लिए कॉज है एंथोलॉजिक डिसीज, ये डिसीज बनाता है जिससे क्या होता है, जो एनिमल्स से होने वाली चीजें हैं वो नहीं होती है। सम कॉमन प्लांट डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे जो है बहुत सारी कॉमन प्लांट डिसीजेस ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है। प्लांट डिसीजेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपको मैं दिखाया था जैसे प्लांट्स में कौन से होते हैं, साइट्रस उसका है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ ट्रांसफर, जिससे एयर के थ्रू जो होता है ये ट्रांसफर हो सकता है। अब देखते हैं रेस्ट ऑफ वीट। अब जो वीट है हमारा, जो गेहूं है, इसमें क्या होता है, फंगी लग जाता है। फंगी किससे लगता है, एयर से लग जाता है, सीड से लग जाता है, जिससे हम क्या हो सकता है, खराब जो सीड्स है वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। येलो वाइन मसल्स ऑफ बिल्डिंग वायरस इंसेक्ट, ठीक है। यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच कैन बी किल माइक्रोब। अब हमें इन सब चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिससे हम हेल्प क्या कर सकते हैं, कि सारी चीजों को हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब हम देखते हैं फूड पॉइजन क्या होता है। फूड पॉइजन हमें पता है ना, फर्स्ट हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, देखो देखो, तो डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं कि आपके पेट में हो रखा है फूड पॉइजन। वो कैसे होता है वो देखते हैं। Boozer was invited by his friends to party and he eat a variety of food। अब भूजो है जिसको इनवाइट किया गया उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी में, और वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ द फूड है वहाँ पे लग रखे हैं। अब वो क्या करते हैं, ऑन रीच ऑन ही स्टार्ट वॉमिट, उसने सारा चीज खा लिया। जैसे वो घर पहुंचता है उसको वॉमिटिंग होने लग गया, वो सीधे किसी जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर सेड दैट इट कंटेनिंग कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजन। अब उसको ये सारी चीजें हो रही है क्योंकि उसको फूड पॉइजन हो चुका है, जो खाना उसने खाया उसमें कुछ पॉइजन प्रेजेंट था, जिसकी वजह से उसको जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। Food poison could be due to the consumption of food। अब
फूड पॉइजन कैसे हो सकता है? गलत खाना कंटेन करने से, स्पॉइल्ड खाना कंटेन होने से, और उस खाने में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने के कारण। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन योर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अब बहुत सारे जो हमारे खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, वो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट करता है जो खाने खराब करता है, जो हमारे लिए बहुत अनहेल्दी होता है। अब हम आगे देखते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजन कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। अब इसकी वजह से जब हम खाना जो गलत खाते हैं, इसकी वजह से हमें इलनेस मतलब हम बीमार हो सकते हैं, और हमें हमें इसकी वजह से हम डेथ भी हो सकती है। So it can be very important that we preserve the food to prevent it from being spoiled. तो हम देख सकते हैं कि हम ऐसे खाना बना या ऐसे ढक के रखे चीजें, जो हमारे लिए क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम खाना जो खाते हैं वो सही बना हो, अच्छा बना हो, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। अब हम देखते हैं फूड को हम कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे उसे बचा के रख सकते हैं। In chapter 1, we have learned about the method used to preserve and store food and tea. अब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कैसे हम खाने को बचा के रख सकते हैं, कैसे हम खाना बना सकते हैं घर पे। एंड यू नो दैट द ब्रीड मोस्टली कंडीशन ऑफ अटैक ऑफ फंगस। अब बहुत ज्यादा ऐसा चांसेस होती है कि फंगी लग जाती है, किसमें लग जाती है, खाने में लग जाती है, जगह जगह लग जाती है, ब्रेड में लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी स्पॉइल अवर फूड, और जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकते हैं, खाने को खराब कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं। स्पॉइल्ड फूड इंडिकेट बैड स्मेल। अब जब खाना खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आने, मम्मा खाना चेक करती है ना कि स्मेल तो नहीं आ रही, तब हम खाना खाएंगे। जब खाना खराब होता है उसमें स्मेल गलत आती है, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि हम खाएंगे तो उससे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा हमारी स्टमक में, बॉडी में, पूरे में। अब पहली ब्रॉड सम मैंगोस, पहली क्या करती है, कुछ मैंगोस लेके आती है खाने के लिए कुछ दिन पहले। लेटर ही फाउंड देयर वाज फल। अब वो कुछ देखती है कि मैं कुछ दिन पहले ही तो लेके आई थी, अब ये क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। बट शी नो दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंडमदर मेड डड नॉट स्पॉइल अ लॉन्ग टाइम। पर वो इंसान सोचती है कि जब मेरी जो दादी है वो मैंगो पिकल्स मतलब मैंगो का अचार बनाती है, तो पर वो तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है ना, चलता है ना, वो कंफ्यूज होती है कि मैं नॉर्मल जो अकेले मैंगोज लाई वो तो कुछ टाइम तक चल गए, बट जो मेरी दादी बहुत टाइम तक बना के रखती है मैंगो का अचार वो तो कभी खराब नहीं होता। तो उसके रीजन क्या है? लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड टू रिजर्व फूड इन आवर होम। अब चलो कुछ कॉमन मेथड पढ़ते हैं जिससे हम अपने घर में खाना बचा के रख सकते हैं। टू सेव टू अटैक मतलब बचा सकते हैं ताकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करें। अब हम देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल salt and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. अब इसमें बताया गया है सॉल्ट मतलब नमक और ऐसा तेल जो हम खा सकते हैं, केमिकली को चेक करता है कि इसमें ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रही है या नहीं हो रही है। देयरफॉर इट कॉज प्रिजर्वेशन। अब बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है चीजें देखना कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और नमक और तेल की मदद से हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। वी एड सॉल्ट एंड एड प्रिजर्वेशन टिपिकल। हम जब अपना और अचार बनाते हैं उसमें तेल भी होता है, उसमें नमक भी होता है, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है अटैक होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोबीन्स है वो छोटे छोटे जो होते हैं, वो हमारी जो भी हम बना रहे हैं उसमें क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि सोडियम, और सोडियम बहुत सारी चीजें जो कॉमनली प्रिजर्वेशन हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि जेम, जेम भी शुगर वाला होता है, उसको हम प्रिवेंट करके रख सकते हैं, एकदम अच्छे से रख सकते हैं ना, वो भी खराब नहीं होता। नमक वाली चीजें ये भी नहीं खराब होती, जो सोडियम इसमें कंटेन होता है वो भी चीजें खराब नहीं होती है। अब हम देखिए प्रिजर्वेशन में कॉमन सॉल्ट, नमक से कैसी चीजें बन सकती है। कॉमन सॉल्ट कैन बी यूज टू प्रिजर्व मीट में। अब बता रहे जो हमारे मीट आती है, फिश होता है, हम उसको बहुत टाइम तक रख सकते हैं बना कर नहीं, कच्चा उसमें नमक लगा के, क्योंकि वो बंद फ्रीज करके रख सकते हैं और वो काम भी होता है, वो खराब नहीं होता। मीट फिश कैन बी कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट। ड्राई सॉल्ट में हम उसको कवर करके रख सकते हैं, उसमें कोई भी ग्रोथ और बैक्टीरिया नहीं होता है। बट सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिव, जो नमक है उससे आंवला, रॉ मैंगोस एंड टर्मरिक मतलब हल्दी भी क्या करते हैं, प्रिवेंट प्रिजर्व करके रख सकते हैं नमक डाल के, ताकि वो खराब ना हो और उसमें बैक्टीरिया सच में नहीं लगते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में अचार और ये सारी जैम चीजें रखी होंगी जो खराब नहीं होती, बहुत टाइम तक आप खाते हो, तो वो यही उसका कारण होता है, इनमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है जिसमें जो बैक्टीरिया है वो नहीं लग पाता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं हो पाते। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड विनेगर। यूज ऑफ सॉइल एंड विनेगर प्रेजेंट सॉइलेज एंड प्रिजर्व। अब इसमें बताते हैं तेल की और विनेगर की मदद से
टिपिकल है उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, एनवायरमेंट में बैक्टीरिया नहीं होते। ऐसी वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट और उसमें भी क्या होता है, प्रिजर्व बाय दिस मेथड। यही तरीके से हम वेजिटेबल्स भी, फिश भी, मीट भी और फ्रूट भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब देखते हैं हीट एंड गुड ट्रीटमेंट। यू मस्ट बी सीन ऑब्जर्व योर मदर। तुमने अपनी मम्मी को देखना है, वो क्या करती है, दूध उबाल के रख देती है, उसे स्टोर करके रख देती है। बॉयल मतलब बॉयल करने के तरीके से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप मरते हैं। पेस्टिसाइड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फॉर हार्मफुल माइक्रो। अगर हम ऐसी दूध रख दे तो उसमें इजिली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं और उससे दूध खराब हो जाता है। पर हम जब बॉईल करते हैं तो जिसमें भी जो भी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है वो जिंदा रहती है और खराब नहीं होती है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 15 to 30 सेकेंड। हमें 17 डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 सेकेंड के लिए उसे रखना होता है और वो ठंडा होने के बाद उसे स्टोर करना है। गर्म नहीं रख सकते, ठंडा होने के बाद उसे स्टोर करके रखते हैं। बाई ड्यूरिंग एट ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, किसी वजह से उसमें जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होता है। दिस प्रोसेस was डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। मतलब ये जो मेथड है वो इनके द्वारा हुआ है, जिसे बोलते हैं हम पेस्टराइजेशन। अब देखते हैं स्टोरेज एंड पिकलिंग। देयर these days dry fruits and very vegetables are solid in salt, airtight, packed by present in the type of material. अब हम देखते हैं स्टोर कैसे करते हैं। द डेज ड्राई फ्रूट भी देखा हमने, स्टोर करके मिलता है हमें। वेजिटेबल्स भी स्टोर करके मिलते हैं, टाइट पैक मतलब एकदम टाइट पैक कंटेनर्स में होता है जो पैक होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। You have learned about the bacteria's rhizobinium in class 4 and 8, 7। हमने पढ़ा कि rhizobinium का बैक्टीरिया होता है। It involves the friction of nitrogen। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में। लेगिनस फ्रूट्स में मतलब प्लांट्स में होते हैं, जैसे दाल, पल्सेस, इनमें प्रेजेंट होता है ताकि उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सके। ऐसे जो होता है ये रूट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होता है, जो बीन्स होती है, क्या कहते हैं, पील्स होती है, दालें होती है, इनमें प्रेजेंट होता है ताकि इनको क्या प्रोवाइड करे, नाइट्रोजन प्रोवाइड करे। और क्या सिम्फोबाइटिक रिलेशनशिप में निभाते हैं। मतलब ये क्या होता है, ये उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, उसके बदले वो उसमें शेल्टर देता है। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग। और कुछ बार तो लाइटिंग की मदद से ही वो क्या होता है, चीजें फिक्स कर लेता है। एंड द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन कंटेंट। जो एटमोस्फेयर में जो चीजें हैं वो ऑलरेडी उतनी ही मेंशन होती है जितनी जरूरत होती है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। Our atmosphere has a 78% of nitrogen। हमारे पूरे एटमोस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज अ वन ऑफ द synthetically constituted of all the living organisms, are part of protein, choline, and the atmospheric नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेक डायरेक्ट बाय द प्लांट एंड एनिमल्स। अब जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट प्लांट और एनिमल्स अपने तो नहीं ले सकते एटमोस्फेयर में। उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसको वो नाइट्रोजन ले सकते हैं। नाइट्रोजन कैन बी कंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। क्यों? ताकि वो उनके पार्ट्स में प्रोटीन जा पाए, क्लोरोफिल जा पाए, विटामिन जा पाए, जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and control। अब जो है हमारे पास एल्गे, ग्रीन एल्गे, सॉइल, ये सारी चीजें जो है नाइट्रोजन मतलब रूट्स की नाइट्रोजन में जाती है। मतलब प्लांट्स की रूट्स में नाइट्रोजन प्रोवाइड कर नाइट्रोजन से प्रोवाइड होती है ताकि जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन मिल जाए विद द एटमोस्फेयर। ताकि जो क्या है, our nitrogen is converted into their unable compound, it is utilized by the plants for the soil through their roots। अब जो है प्लांट्स किसके थ्रू लेते हैं, जो एल्गे है इन लोग के थ्रू लेते हैं, जैसे जो आर्मी सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है और जो वो क्या सॉइल में जाता है, मतलब नीचे रूट के थ्रू सॉइल में जाते हैं। और इसी वजह से जो पूरी प्लांट्स का नाइट्रोजन जो है प्रोवाइड होता है। इस वजह से उनको प्रोटीन, विटामिन, क्लोरोफिल, सारी चीजें जो है मिलती है। एनिमल फीड ऑन प्लांट्स टू गेट द प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। जो एनिमल है वो क्या करते हैं, फील्ड में जाके क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं ताकि उनके अंदर जो ज्यादातर नाइट्रोजन की चीजें हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो मिल सके। और हम एक्टिविटी 2.4 में देखेंगे, 2.10 में देखेंगे क्या है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, तो प्लांट्स और एनिमल दोनों ही मर जाते हैं। बैक्टीरिया, फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल
convert the nitrogenic waste into nitrogenic compound to use the plant animal. अब दोनों ही मर गए, प्लांट एनिमल दोनों ही मर गए, दोनों में नाइट्रोजेनिक वेस्ट है। नाइट्रोजेनिक वेस्ट जो नीचे ग्राउंड में मिक्स होता है, उसी के थ्रू नाइट्रोजेनिक वेस्ट का वो कंपोनेंट बना बना के प्लांट दोबारा जो है जनरेट करता है, दोबारा जो प्लांट है वो बन जाता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया convert sometimes to them to nitrogenic gas which goes back into the atmosphere. ऐसी जो बैक्टीरिया है वापस जो नाइट्रोजन है वो एटमोस्फेयर में चला जाता है और जो प्लांट्स है वो वापस उड़ जाता है। प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन एटमोस्फेयर रिमेनिंग द मोर एंड लेस कंटेंट, इसी वजह से जो बैलेंस है बना रहता है। आप इसमें देख सकते हैं आराम से, मैं इसमें समझाऊंगी। नाइट्रोजेनिक साइकिल अप टू टेक बाय अ प्लांट से लेता है, एनिमल उसे खाता है, फिर नाइट्रोजेनिक वेस्ट के थ्रू तो क्या करता है, जो डेथ है वो डेड प्लांट है वो वापस जाता है, फिर कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन ऑफ सॉइल वो सॉइल में बनता है। फिर क्या होता है, लाइटिंग भी होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी होता है, फिर बैक्टीरिया टर्न इनटू फिक्स नाइट्रोजेनिक कंपाउंड में बनता है। नाइट्रोजेनिक फिक्स बैक्टीरिया के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जाता है। घुमा फिरा के जो प्लांट्स में नाइट्रोजन है वो प्लांट्स में जाता है, फिर एनिमल उन्हें खाते हैं, फिर एनिमल उनकी जो डेड प्लांट है वापस नाइट्रोजन से उगता है, उगने के बाद वापस जो एटमोस्फेयर में वापस चला जाता है नाइट्रोजन। ऐसी जो साइकिल है वो कंटिन्यू बनती रहती है, तो जो बैलेंस है वो दोनों जगह इक्वल रहता है और सही रहता है। तो चैप्टर आपका यही खत्म होता है, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। उसके लिए अभी के लिए टाटा बाय बाय।